हे हाय, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अलग अलग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जैम पैक रहते हैं। हम सभी स्ट्रगल करते हैं टू आइडेंटिफाई, पहचानने में कि इन टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माना कि कौन कौन सी हमारी प्रायोरिटीज है। आज हम एसेंशियलिज्म के बारे में समझेंगे, जो बाय द वे आज की बेस्ट सेलर बुक का टाइटल भी है, एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन परसूट ऑफ लेस। आज आप जानेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ by focusing on the essentials. Friends, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा because in the end I will be sharing with you one of the best wisely chosen quotes from this amazing fantastic book. Okay, so इससे पहले we start off with this life changing video, let me gratefully welcome you here on the Dr. Smith Show. एसेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट को ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए हमारे ऑथर ने एक पर्सनल लाइफ एग्जांपल हमसे शेयर किया है। ऑथर ग्रेग मैकॉन की बेटी के बर्थ के एक ही दिन बाद उनके ऑफिस से उन्हें एक बहुत ही बड़ी मीटिंग का बुलावा आया। वो एक दुविधा, कश्मकश, डिलेमा में चले गए, पर तुरंत जल्दबाजी में उन्होंने एक फैसला ले लिया और वे स्ट्रेट अवे अपनी ऑफिस पहुंच गए। आयरनिकली उन्हें उनके ऑफिस कोलीग में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसीलिए उन्हें ऑफिस में देखकर उनके बॉस ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी बेटी का कल ही जन्म नहीं हुआ? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। ग्रेग को अंदर से पता ही था कि उसे वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, उसे तो अपनी बीवी और उसकी बेटी के साथ होना चाहिए था। ग्रेग रियली नीडेड टू बी विथ हिज वाइफ एंड हिज डॉटर इन दिस मैजिकल फेज ऑफ देयर फैमिली, पर सिर्फ अपने बॉस और प्रोफेशनल कलीग्स को खुश करने के चक्कर में ही हैड शोन अप फॉर द मीटिंग। अब ऑथर कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए लाइफ डिफाइनिंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली आई कैन 100% रिलेट टू हिम। आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर भेजें, ऐसा कोई लाइफ एक्सपीरियंस आपको हुआ है और क्या है आपकी ओपिनियन इस पर। एसेंशियलिज्म फंडामेंटली फोकसेस ऑन 4 मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, डू लेस बट डू इट बेटर। सेकेंड, पावर ऑफ योर ओन चॉइस। थर्ड, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग योरसेल्फ and changing your plans accordingly. And fourth, completely finishing the vital task you have shortlisted. Okay, I hope you have followed me up and until now. So अब मैं आपको 7 life and work hacks बताऊंगा from this fantastic book. First hack, design a space in your life to escape. Pablo Picasso, arguably one of the greatest artists of all time, ने कहा है, without great solitude नो सीरियस वर्क इज पॉसिबल। हम सभी को अ स्पेस टू एस्केप चाहिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ट्रिवियल चीजों के बीच के सही फर्क को पहचानने में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारे टाइम स्टार्व्ड एरा में हमें ये स्पेस डिफॉल्ट में नहीं मिलती। वी हैव टू मेक इट बाय डिजाइन। बाय बीइंग हाईली सिलेक्टिव वी कैन बाय आवरसेल्फ स्पेस टू फाइंड आवर क्रिएटिव फ्रीडम। इसीलिए हमें हमारे शेड्यूल्ड डेली लाइफ रूटीन में एक स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, जस्ट टू पॉन्डर एंड थिंक ऑन लाइफ, व्हाट ऑप्शंस, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस वी आर एक्चुअली फेसिंग इन लाइफ। और ऐसा करने से हम सब एसेस कर पाएंगे सही तरीके से व्हाट इज वाइटल और एसेंशियल एंड व्हाट इजंट। आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे दिग्गज लोग ऐसा करते थे। बिल गेट्स, आई होप यू नो हिम बाय हिज रेप्यूटेशन। बिल गेट्स रेगुलरली थिंक वीक लेते हैं, एक पूरा हफ्ता completely cut off from the modern society, living simply in a small cottage into the woods just to ponder, think and read. हमारे सेकेंड और थर्ड हैक काफी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम इन दोनों को साथ में समझेंगे। सो द सेकेंड एंड थर्ड हैक्स आर स्पेंड टाइम एक्सप्लोरिंग एंड रियलाइज दैट यू डू हैव अ चॉइस। दोस्तों, आप ऑनेस्टली मुझे बताना कितनी बार आई हैव टू बोलते हैं रादर देन आई चूज टू। अगर आप आई हैव टू ज्यादा बोलते हैं देन यू आर फॉलोइंग अ नॉन एसेंशियल पाथ।
we all have lost our ability to filter what is important and what isn't. Psychologists इसे decision fatigue कहते हैं. Basically, the more choices we are forced to make, the more the quality of that choice deteriorates. एक essentialist बनने के लिए हमको हमारी ability to choose की अवेयरनेस को बढ़ानी पड़ती है. कहते हैं our ability to choose cannot be taken away nor it can be given away. It can only be forgotten, and that leads to living a life of helplessness. Essentialist का मतलब यही है. You have to live your life by design and not by default, and you have to control your choices. क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा काम किया है जिसे करते समय आपको अंदर से पता था that this is complete waste of time and effort, पर फिर भी आपने वह काम किया just because you were committed to it? ऑथर इसे sunk cost bias कहते हैं और काफी लोग इसमें फंस जाते हैं. अगर सिंपल वे में डिफाइन करें तो sunk cost bias is our tendency to keep on investing our time, money, effort or energy into something we already know is unlikely to succeed. Unfortunately, ऐसा करने से हर एक इन्वेस्टमेंट छोटे से छोटा keeps making it harder to let go, while simultaneously increase the amount we are surely to lose. ऐसे ट्रैप को अवॉइड करने के लिए we have to build a lot of courage to own our errors and mistake and ultimately let them go. आपको मैं एक पर्सनल रिलेटेबल एग्जांपल शेयर करता हूँ. अपनी MBBS की पढ़ाई करते वक्त मुझे अंदर से पता था that this course is a perfect mismatch for me. ये बात मुझे रियलाइज होने लगी from the second year of my course. पर मैंने क्विट नहीं किया, just like a non-essentialist. Reason: sunk cost bias. Science stream in high school, medical entrance exam, MBBS course, humongous fee. I got into this sunk cost bias. और फिर just after graduating medical school, I pulled the plug and abandoned the ship. मैं इंटरनली रेडी बन गया था टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ. सो बेसिकली जाने अनजाने में आई हैड मेड माई सेल्फ इनटू एन एसेंशियलिस्ट. हैक नंबर 5: बी रूथलेस इन कटिंग अवे द थिंग्स दैट आर नॉन एसेंशियल. ये बुक में ऑथर ने एक बेहतरीन रूल बताया है, द 90% रूल. आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 90% रूल को अपना ले और उसे अपना सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया बना ले. सो बेसिकली 90% रूल कहता है कि आप अपने डिसीजन के सारे ऑप्शंस को 0 to 100 का स्कोर दें. एनीथिंग बिलो 90, इवन 89 इज कंसिडर्ड 0. ऐसे अपने सारे ऑप्शंस को स्कोर और इवेल्युएट करने के बाद डिस्कार्ड एवरी ऑप्शन दैट हैज द स्कोर लेस देन 90. एक और दूसरी मेथड आप लोग अपना सकते हैं, दैट इज हेल यस और हेल नो. मतलब इफ इट इज नॉट अ क्लियर यस देन इट इज अ क्लियर नो. अगेन हमें ना कहना भी आना चाहिए. हम में से काफी लोग ना कहने से कतराते हैं. We all fear to say no, feeling socially awkward as well as pressurized to not disappoint the people around us. हमें अंदर से लगता है कि ना कहने से हमारी रिलेशनशिप्स डैमेज हो जाएंगी. बट वी नीड टू सेपरेट आवर डिसीजन फ्रॉम आवर रिलेशनशिप्स. ना कहने से आप शायद 10 मिनट तक रिग्रेट फील करेंगे, द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग और डिसअपॉइंटिंग समवन. पर हाँ कहते रहने से आप ज्यादा देर लंबे समय तक रिग्रेट फील कर सकते हैं. अगेन दैट्स द ट्रेड ऑफ यू नीड टू मेक. हैक नंबर 6: एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ लेस इज बेटर एंड एक्सेप्ट द ट्रेड ऑफ्स एज इनहेरेंट पार्ट ऑफ लाइफ. Let's be real friends, there are always trade-offs for almost everything in life. But एक essentialist ज्यादा tougher question पूछेगा, which is ultimately liberating question. Which problem do I want to consciously solve? एक essentialist fundamentally अपने आप से पूछेगा, what do I want to go big on? Instead of what do I have to give up? Hack number 7: do it all over again and again and again to make it a routine. छोटी छोटी जीत, एवरीडे प्रोग्रेस, स्मॉल विंस कैन मेक ऑल द डिफरेंस इन द वे हाउ पीपल फील एंड परफॉर्म. एक एसेंशियलिस्ट अपना एक रूटीन डिजाइन करता है दैट मेक्स अचीविंग व्हाट ही और शी हैज आइडेंटिफाइड एज एसेंशियल द डिफॉल्ट पोजीशन. हाँ दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ऑथर कहते हैं दैट यू नीड टू हैव अ बफर. आपको रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए दैट
वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर 100% एवर, और इसी कारण एक बफर हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। सो देयर वी आर। आई होप आप भी एक एसेंशियलिस्ट बनना चाहेंगे। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, like and subscribe for such valuable content, and here is your surprise. Okay, so until next time, peace. Thank you.